सईद गनी साहब, सबसे पहले तो जो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है, इवन मेरे और लगाई साहब के यहाँ आने से पहले भी लोग यही सवाल कर रहे थे कि सईद गनी साहब को चूँकि कोरोना टेस्ट हुआ था, आपका कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद नेगेटिव भी हो गया, लेकिन वो जो सारा एक प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस में आपने किस तरह से सर्वाइव किया, आपकी फैमिली किस तरह से इफ़ेक्ट हुई, सबसे पहले वो बताइए। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे 21 मार्च को मैंने टेस्ट करवाया था पहला, तो 22 को रिपोर्ट आ गई थी। फिर मैंने एक टेस्ट 22 को करवाया, उसकी रिपोर्ट फिर 23 को आई थी, तो वो दोनों पॉजिटिव थे। तो 22 को जो मैंने करवाया था उसमें मैंने बेगम का भी साथ करवाया था, महिला का भी, तो इनका नेगेटिव आ गया था, मेरा पॉजिटिव आ गया था। फिर 23 को मैंने बच्चों का भी करवाया, वालदा का भी करवाया, बाकी सबका भी करवाया। वैसे मैं तो खैर, मेरा वो पहला वीडियो क्लिप भी था, मैं तो नॉर्मल अपने आप को फील कर रहा था, मैंने बताया था सिम्टम्स कोई नहीं थे। लेकिन सच्ची बात है, जो पहली परेशानी थी ना, जब मुझे सीएम साहब ने बताया, मेरी रिपोर्ट पहले उनको गई। तो मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारा पॉजिटिव, मैं हंसा, मैंने कहा जी गलत हो गया होगा किसी के साथ, मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं है, मैं तो सवाल ही नहीं पता तो मुझे हो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल तुम्हें सिम्टम्स है, आइसोलेशन में चले जाओ और अलग रहना शुरू कर दो। डॉक्टरों ने नहीं बताया, जिन्होंने किया था उन्होंने बताया, सीएम को उन्होंने बताया। वो एक्चुअली सीएम साहब के पास, ये आपको बता दूं मैं कि सीएम साहब के पास उनके आईपैड पे जितने पेशेंट्स हैं, जितनी टेस्ट होते हैं, जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने हॉस्पिटल का डेटा है, सारा अवेलेबल होता है रोज़ाना, डेली, पहले दिन से लेकर आज तक। तो जितनी चीज़ें आती हैं उनके पास सब अवेलेबल होता है। तो ज़ाहिर है कि हमारे वैसे भी जब ये वबा शुरू हुई है तो सीएम के बारे में हमने देखा था कि रोज़ाना एक उन्होंने टाइम मुकर्रर कर दिया था कि 7 बजे तक डेली सुबह शाम को मीटिंग करनी है, और उसके बाद अभी तक एक पेशेंट भी सामने नहीं आया, तो उस वक्त से कर रहे थे, उनने शुरू कर दिया था। चूँकि उनके पास रिपोर्ट्स जाती हैं, उनके आईपैड पे सारा डेटा आ जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा पॉजिटिव आ गया है। अच्छा, उसके बाद पहला मैं यही था, तो मुझे पहला चैलेंज तो ये था कि घर पे जाके बताना। अच्छा, मैं तो नॉर्मल था, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना घबराता भी नहीं इन चीज़ों से, लेकिन मुझे ये था कि घर जाके बताऊंगा तो एक तासुर बना हुआ पूरा हवा, एक बड़ी चीज़ के कोरोना पता नहीं क्या मुसीबत है, तो जाके घर बताना एक बहुत मुश्किल काम था। घर वालों के क्या तासुरात थे? ये सईद गनी साहब की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। जब उन्हें ये पता चला कि कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया, तो मैं पहले मैंने इनको ही बताया, बिल्कुल मैं भाभी से जानना चाहूँगी कि आपके क्या उस वक्त तासुरात थे? ज़ाहिर बंदा घबरा जाता है, एक वबा आई है और पॉजिटिव है, तो आपने उस वक्त क्या किया? पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगी, और उसके बाद मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने सईद के लिए दुआएं की, हमारी पूरी फैमिली के लिए दुआएं की। मैं इस तवस्सुल से सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अब उसके बाद मैं आपको तासुरात बताऊँगी। जैसे इन्होंने आके बताया, घर आए, तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो ये जैसे ही मैं अंदर आई रूम में, तो ये थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने का कि एक बात बताऊँ। मैंने कहा बताएं। तो कहने एक मज़े की बात बताता हूँ। मैंने कहा मज़े की बात? तो मैं बड़ी वो हुई कि मज़े की बात क्या है? तो इन्होंने कहा कि हम सब ने ना टेस्ट करवाए थे कोरोना के, नासिर शाह ने और हम सब ने, इस तरह उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उन सब के नेगेटिव आ गए, मेरा पॉजिटिव आ गया। तो जैसे इन्होंने बताया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई ना। मैं एकदम से शॉक, बिल्कुल खड़ी हो गई एकदम से। मैं देख रही थी कि क्या कह रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये तो कोई मज़े की बात नहीं है, ये तो बहुत बात है, क्या किस तरह आप कह रहे हैं कि ये। तो थोड़ा मुझे फील हुआ और मैं वहीं खड़ी। मैंने कहा अब मैं भी आपके साथ ही यहीं पे खड़ी हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही, क्या पता मुझे भी हो। तो मैं इनके साथ रूम में ही रुक गई, मैं पलट के दरवाजे की तरफ बाहर भी नहीं गई, मैं इन्हीं के साथ रूम में रुक गई। फिर नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में फिर हमारा टेस्ट इन्होंने करवाया, मेरा करवाया टेस्ट, तो हम दोनों का दोबारा से, इन्होंने कहा चलो दोबारा करवाते हैं। दोबारा टेस्ट करवाया तो इनका फिर पॉजिटिव आया, मेरा नेगेटिव आया। अच्छा, अभी तो आपने बेनज़ीर ने क्या महसूस किया? आपको जब इतला मिली बेनज़ीर, आपको पता चला कि बाबा को जो है कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे मम्मा ने ऊपर बुलाया और फिर उन्होंने मतलब बताया कि ना, ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बताया कि ना बाबा के कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है। मैं उधर ही, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा है ये क्या हो गया? फिर मम्मा ने बोला कि किसी को बताना नहीं, तो मैं खामोश गई, नीचे बैठी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही न्यूज़ चल गई और फिर वो भी खुद हो गए सर। अच्छा, नहीं मतलब ये कि मुझे भी हुआ था और मैं भी इतनी दुआएं करी थी, जैसी मतलब अचानक से पता चला तो शौक होता है बंदा ना,
तो वैसे वो भी अच्छा सर, बेनज़ीर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस नाम के पीछे ये ज़ाहिर बेनज़ीर साहिबा की अकीदत में रखा गया। आपको अपना नाम पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये किसने रखा था नाम? ये मेरा नाम मम्मा पापा ने रखा था, और ये इसीलिए रखा था क्योंकि जब बीबी पहली बार आई थी कराची और अक्टूबर का जो हुआ था हादसा, तो तब वहाँ पे उनकी ट्रक के साथ ही मैं तो बहुत छोटी सी थी, मतलब मम्मा की गोद में थी। तो तब जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो तब मैं वहाँ पे थी, तो फिर इसी वजह से उस शहादत के बाद, वाक़े के बाद मम्मा ने नाम चेंज अच्छा किया है। नहीं, एक बात हम कहते हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत सी ईदें देखी हैं, जिस ईद पर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, आपको याद है कोई ऐसी ईद जब आपने बहुत ज़्यादा फील किया हो कि मैं बहुत खुश हूँ आज? अच्छा, वह सच्ची बात है, हमारी ईद ये तो चले मुख्तलिफ है, ये कोरोना की वजह से ज़ाहिर है मिलना मिलाना नहीं रहा, वरना जब वालिद साहब थे हयात तो उनका एक तरीक़ाकार था कि सुबह नमाज़ पढ़नी है साथ हमने, और नमाज़ पढ़ने के बाद वो कब्रिस्तान चले जाते थे, जो हमारे बड़े मदफन है जहाँ। हाँ नाज़रीन, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि सईद गनी साहब की फैमिली कराची शहर में पाकिस्तान बनने से बहुत पहले, इनके वालिद, इनके दादा, इनके परदादा, ये नस्ल दर नस्ल कराची ओल्ड कराचीआइड्स हैं, और कराची में ये पाकिस्तान बनने से पहले मतलब यहीं थे, यानी उससे पहले भी यहीं थे, और उससे पहले कई नस्लों से यहीं पर ही हैं। कराची के असल जो पुराने कदीम बाशिंदे हैं उन। हाँ जी, आप बता रहे थे। मैं तो वालिद साहब के साथ मैं जाता था, छोटे भाई भी होते थे, तो वो कब्रिस्तानों में जाते थे, मुख्तलिफ 3-4 कब्रिस्तान थे, सब में साथ ले जाते थे मुझे। तो उस वक्त तो मैं अंदाज़ा नहीं हुआ, खैर जाते थे, दुआ कर लेते थे, लेकिन जब वालिद साहब की शहादत हो गई तो फिर एहसास हुआ कि क्यों लेके जाते थे, क्योंकि फिर वो मैंने कंटिन्यू किया। जिस तरह वो जाते थे तमाम कब्रों पर, तो मैं उन तमाम कब्रों पर मैं जाता रहूँ, मैं भी जाता हूँ दुआ के लिए सारी कब्रों पर। अमूमन ये वैसे सिंध में रिवायत है, भुट्टो साहब के हमने कई दफ़ा उनके साथ ईद की नमाज़ पढ़ी है, 9 डेरों में भी, तो वो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद गड़ी खुदा बख्श चले जाते हैं। 9 डेरों में नमाज़ अदा की, और बड़ी ईदगाह थी, और ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जब दुआ करके बाहर निकलते थे तो गाड़ी में बैठते थे, सीधे गड़ी खुदा बख्श चले जाते थे। तो ये उनका पहले कब्रिस्तान से होकर आते हैं, फिर घर वालों से ईद मिलते हैं, उसके बाद हमारे इलाके में जिन लोगों की इंतकाल हो गए होते और पहली ईद होती है, उन सब के घरों पे जाते हैं ताज़ियत के लिए, पहली ईद जिसकी भी हो, तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं। ज़ाहिर है ख़ास तौर पे जो ईद उल फ़ितर होती है, चूँकि ये 11 महीने का बीच में टाइम आता है, तो उन तमाम घरों पर जो है वो दुआ के लिए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम पूरा एक बना हुआ है, एक पूरी एक रिवायत है जो मुस्तकिल चली आ रही है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि कभी बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो वो एक अलग से ईद वाला माहौल कभी मिला ही नहीं है, कि बस एक यही तरीके कार है, बल्कि बच्चों से तो भी हुआ ना कि उस्मान गनी साहब की शहादत के बाद का वाक़या बता रहे हैं, उनके होते हुए तो आप उनके साथ भी यही होता था कि सुबह तो पहले ही वहीं जाना है ना, कब्रिस्तान ही जाना है, हम उनके साथ कब्रिस्तान ही जाना है, चले आप वहाँ से होकर आप वापस आए। कोई ऐसी एलिमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई इस तरह की चीज़ जिसने आपको फील कराया हो कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी खुशी की बात है? देखिए, एक जो चीज़ थी ना, मेरे वालिद साहब ने जो जानते हैं उनको पता था। अच्छा, हम हैं वैसे आम से लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। ख़ानदान वैसे तादाद में तो बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे बड़ी फैमिली से मुराद लोग लेते हैं कि मालदार होंगे, वो होंगे, तो ऐसे कोई नहीं थे। तो वालिद साहब के लिए भी ये बड़ा मशहूर था कि वो कोई अगर उनके पास आ जाता था मांगने के लिए, तो जो कुछ होता था दे देते थे वो। मतलब ये नहीं होता था कि मेरे जेब में कुछ होना चाहिए, कल के लिए कुछ होना चाहिए, जो कुछ होता था वो देते थे, तकसीम कर देते थे। तो मुझे याद है कि ये रमज़ान के दिन ही थे, तो एक मरतबा हमारी कोई ख़ातून थी, अजीज़ी थी, रिश्तेदारी थी, तो वो आ गई, तो उन्होंने वालिद साहब से कुछ पैसे से मांगे कि ज़रूरत है ईद के लिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरी जेब से इतने पैसे निकाल के दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो पता नहीं वैसे ही लोग मांगने आ जाते हैं, तो आप इतने क्यों देते, इतने देते हैं, थोड़ा सा कम करके। मैंने कहा इतने देते। तो मुझे उन्होंने डांटा बड़ी बुरी तरह से, हाँ बहुत सीधे से डांटा, मुझे आज भी याद है, बहुत बुरी तरह डांटा मुझे। और मुझे कहने लगे कि तुमने गुर्बत देखी नहीं है, तुमने वो हालात नहीं देखे जो मैंने देखे, तो जो मैं कह रहा हूँ तुम करो। तो वो जब गुजरा, तो जब वालिद साहब की डेथ हो गई, तो फिर वो चीज़ें सारी मैंने खुद महसूस करना शुरू कर दी कि जो चीज़ें वो कहते थे वो सही थी। तो वो
जो एक वालिद साहब के बाद वाली कोई ईद आई जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं ये सारा काम कर सकूं, थोड़ी बहुत लोगों की मदद कर सकूं, तो वो यकीनन एक बड़ी दिली वो तसल्ली थी कि जो उन्होंने किया था उनकी वजह से मुझे भी। अच्छा, ये आपने दोनों चीज़ों में उनको फॉलो किया। एक तो ये है कि जो घर की चीज़ें थी, ज़ाहिर है फैमिली को उसके बाद आप ही ने संभालना था, फैमिली की ट्रेडिशंस को भी, रिवायात को भी, जो चीज़ें चली आ रही थी ख़ानदान में पहले से हो रही थी, उनको भी आगे बढ़ाना था। लेकिन आपने उनकी सियासत को भी, जहाँ जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, उस वक्त आप 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, इतनी ही आपकी उम्र होगी, और जब उनका इंतकाल हुआ था, हमारे वो बहुत मेहरबान दोस्त थे, सब मेरे पास आते थे, मिले थे, बल्कि हमने कई दफ़ा हमने फ़ोरम भी किए और उनके साथ वो शरीक हुए जब वो ऑल पाकिस्तान बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के अंदर होते थे। अजीज़ मेहमान वो और हबीब मेहमान वली अपना बाकी और लोग थे जो सारे के सारे हमारे यहाँ आते थे और हमने उनके साथ किया। उनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी कि वो जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे उनको अंदर से वो फील करते थे। वो लगता था कि ये उनकी औलाद जो हैं वो हैं जो जिन वर्कर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, जिनकी वो क़यादत कर रहे हैं, जिन बैंक एम्प्लॉइज़ को वो अपनी फैमिली समझते हैं, तो वो अपनी फैमिली की तरह वो ट्रीट करते थे वो उन सबको। आपको उनके फिर आपने जाकर ख़ुद उनके साथ काम किया, उन्हीं लोगों के साथ, और फिर उन लोगों ने शायद आपको भी उन्हीं की जगह पर ही अपना सरबराह मुकर के कैसा लगा वो एक उस लेगेसी से? ये भी वैसे अजीब इत्तेफाक ही है कि मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो वो नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में आऊँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब सियासत का पता था, ज़ाहिर फैमिली में थी तो वो इंटरेस्ट तो था, वैसे पता था कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है उन दिनों में जितनी भी उम्र थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कोई पॉलिटिक्स में आ जाऊँ और कोई आगे उसमें बढ़ूँ। उनका ये ख्याल था कि मैं सिविल सर्विस में चला जाऊँ तो मैं उसकी तैयारी भी करता था, CSS की भी। फिर या उनका ये था कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ, ISSB का जाके एग्ज़ाम दे दूँ तो वो मैं जाके काम कर लूँ, तो वो इस तरह सोच रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।